गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में कि कैसे सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हुए प्रायिकता का निर्धारण करते हुए आर या एस असाइन करते हैं किसी भी कायरल सेंटर के लिए। तो इसमें हमने खास बात ये देखी थी कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसे ऑब्जर्वर से अवे रहे ऐसा हम मॉलिक्यूल को ओरिएंट करते हैं। यानी जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला 4 नंबर का जो ग्रुप है या न्यूनतम प्रायिकता वाला जो ग्रुप है उसे डैश्ड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आर एस जो विन्यास है वो निर्धारित किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये हाइड्रोजन डैश्ड इस तरह से दिखाया गया है, 4 नंबर पे हमने लिया। इसी तरह से यहाँ पे ये डैश्ड दिखाया गया जिसे हमने 4 नंबर पे लिया और यहाँ भी इसी तरह से ये डैश्ड लाइन दिख रही है। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है ये पीछे की तरफ होनी चाहिए। हाइड्रोजन अगर है तो जैसे यहाँ भी हम वही चीज़ देख रहे हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए इसको हमने मॉलिक्यूल को ओरिएंट इस तरह से किया है कि हाइड्रोजन पीछे की तरफ हो। प्रश्न ये उठता है कि यदि मॉलिक्यूल को ओरिएंट करने पर हाइड्रोजन अगर वेज पे आ जाए, यानी जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हाइड्रोजन अगर डैश्ड पे ना जा कर के टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ जाए या वेज शेप पे आ जाए जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो इसके लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास में हैं। पहला ये, इस मॉलिक्यूल को, जो ये ऐसा मॉलिक्यूल था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। कैसे, अभी देखते हैं। ये करने के बाद, इसमें चेंज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं? अपनी प्रायिकताओं को कैसे देखा हमने? फर्स्ट पे क्लोरीन, सेकंड पे हाइड्रोक्सिल, थर्ड पे मिथाइल और फोर्थ पे हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वेज शेप पे चला गया। ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हाइड्रोजन अब डैश्ड लाइन पे चला गया और हम पहले की तरह ही अपना 1 2 3 करते हुए हम असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोक्सिल और 3 पे CH3। तो जो एरो बन रहा है वो कैसा एरो बन रहा है? ये इस तरह का। यानी कैसा एरो हो गया? क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन इस स्टीरियो सेंटर का या कायरल कार्बन का है। प्रश्न उठता है कि हम जो 2 ऑप्शंस कह रहे हैं क्या कर सकते हैं जो हमने इसमें किया। पहला, टर्न द मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री सच दैट द हाइड्रोक्सिल इज नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू एंड हाइड्रोजन इन पॉइंटिंग अवे। अगर हम 180 डिग्री से हम घुमा देते हैं अणु को, मॉलिक्यूल के मॉडल को, तो क्या होगा? जो सामने की तरफ था वो वाला ग्रुप जो वेज पे था हाइड्रोजन, वो अब पीछे की तरफ चला जाएगा। और इस तरह से जैसे मॉलिक्यूल की हमें ज़रूरत थी, यानी कि डैश्ड पे जाने की या पीछे की तरफ हाइड्रोजन एटम के जाने की, वो हमें मिल गया और अब हम इजीली आर और एस डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन वेज पे है तो हमने 180 पे घुमाया। 180 पे घुमाने से क्या हुआ? ये OH जो पहले पीछे की तरफ था वो सामने आ गया और क्लोरीन जो इस तरफ थी वो इस तरफ आ गई। मॉलिक्यूल उल्टा हो गया पूरा का पूरा। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिली और अब जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो कैसा होगा? राइट डिटर्मिनेशन होगा या वही इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे यहाँ हम देखें, क्लोरीन का 1, हाइड्रोक्सिल का 2 और मिथाइल का 3। तो जब हम 1 2 3 इस तरह से चलेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा और ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एरो गोज क्लॉकवाइज, देयरफॉर द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज आर। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? इस मॉलिक्यूल में हम 2 इंटरचेंज भी कर सकते हैं और इंटरचेंज करके क्या होगा? हम हाइड्रोजन को रियर साइड पे ले जाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और वो हमारा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा।
या हम कहें कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल जिस अवस्था में है हम इसी में प्रायिकता रखते हुए और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं एरो के द्वारा, और फिर इसे फिक्शियस मानते हुए हम क्या करेंगे, जो इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मॉलिक्यूल का रियल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वास्तविक विन्यास वही होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जो कि पीछे की तरफ आना चाहिए था वो आगे की तरफ आ रहा है। ये पीछे की तरफ जो आना चाहिए था ये किधर आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। ये हाइड्रोजन आगे की तरफ आ रहा है जो कि होना चाहिए था पीछे की तरफ। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि आप 180 पे रोटेट कर लीजिए जैसा अभी बताया गया वीडियो में। दूसरा ऑप्शन ये है, एज सच मॉलिक्यूल को रहने दें और इसकी ग्रुप्स की प्रायुक्ताओं के हिसाब से एरो के अकॉर्डिंग हम आर या एस निकालें। जैसे यहाँ हम निकालें क्लोरीन 1 पे, हाइड्रोक्सिल 2 पे और मिथाइल 3 पे। तो अब यदि हम देखें तो ये किस तरह से आता है, क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल और मिथाइल। तो ये कैसा एरो आता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एस इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फॉल्स है या फिक्शियस इसको हम बोलते हैं। और एग्जैक्ट जो होगा वो कैसा होगा, इसका उल्टा यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। तो दो हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से किसी को भी चूज़ करके हम रियल कॉन्फ़िगरेशन आर एस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और जब हाइड्रोजन पीछे की तरफ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोक्सिल 3 पे मिथाइल, यानी राइट की तरफ घूमते हुए घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज ये एरो आ रहा है। तो इसका मतलब आर इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखते हैं यदि मॉलिक्यूल ऐसा है ओरिएंट की इसका हाइड्रोजन जो है ये फ्रंट पे आ रहा है तो क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल को एज सच रखे रहने देना है और क्या करना है, हमें इसका एरो साइन निकालते हुए उसके हिसाब से ये क्या आएगा, एस आएगा, इसका उल्टा कर देना है और आर जो है ये इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दो पाथवे हैं, पहला 180 डिग्री रोटेशन और दूसरा पाथवे है हमारे पास में क्या, इन्वर्स कर देना। यानी जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आया एरो का उसका इन्वर्स करना है और वो कॉन्फ़िगरेशन ही रियल कॉन्फ़िगरेशन होगा।